नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जून महीने का राशिफल लेकर आपके सामने हूँ और संपूर्ण राष्ट्र मेरा निवेदन है कि 12 के 12 राशियों के लिए जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण है और चराचर जगत के लिए यह महीना कुछ लाभ भी है तो बहुत कुछ सावधानी का संकेत भी दे रहा है, क्योंकि इस महीने में देवादिदेव शनिदेव, बृहस्पति देव और बुध देव तीनों वक्री रहेंगे और 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव। तो जून का महीना आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा। 3 ग्रह वक्री हो रहे और शास्त्र ये कहते हैं कि जब 3 ग्रह वक्री हो तो सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। डरा नहीं रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। तो 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा भी है तो बहुत कुछ सावधानियां भी है, तो मेरे साथ रहिएगा। दूसरा, सभी लोगों का यह सवाल रहता कि दाती महाराज ये राशिफल किस आधार पर है। भाई, राशिफल जो भारतीय पद्धति है, मैं बहुत गहनतम अध्ययन के बाद बताना चाहता हूं कि चंद्र राशि के आधार पर ही राशिफल सटीक बैठता है। तो ये आपकी अपनी नाम राशि, चंद्र राशि के आधार पर राशिफल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये जो राशिफल है ये मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव मेरा नहीं है और सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका रहा है। तो जून का महीना, जून का जो प्रारंभिक दिन है, पहला दिन है, माह का आरंभ है, जो प्रातःकालीन लगन है वो वृषभ लगन है। वृषभ लगन में सूर्य और राहु है, मंगल बुध शुक्र मिथुन राशि दूसरे भाव में, बृहस्पति चंद्रमा कुंभ राशि 10वें भाव में, शनि मकर राशि 9वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव में है। शनि इस समय वक्री अवस्था में है। 15 जून 2021 तक शनि और सूर्य और राहु में नवम पंचम योग, बृहस्पति चंद्रमा मंगल और बुध शुक्र में नवम पंचम योग। 2 जून से कर्क राशि में मंगल का प्रवेश होगा और मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब शनि से समसप्तक योग बनाएंगे और कर्क राशि में मंगल ज्योतिषीय भाषा में नीच का कहा जाता है। तो संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए जून 2021 संपूर्ण विश्व को सावधानी का संकेत दे रहा है। मैदिनी ज्योतिष के अनुसार गोचर में राहु के साथ सूर्य का भ्रमण ये समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, उठापटक है। संयम और धैर्य बहुत जरूरी है और प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है साथियों, समझने की कोशिश करना। पूरे विश्व में एक हलचल होगी, युद्ध की स्थिति रहेगी और बहुत से देशों में टकराव भी रहेगा और युद्ध हो भी सकते हैं। भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनि है और देवादिदेव शनिदेव स्वराशि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस बात का संकेत मिल रहा है कि शासन परिपूर्ण समर्पण के साथ जनता को सपोर्ट करेगा। जनता के भलाई के लिए, राष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए शासन अपना पूर्ण प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी मंगल और शनि का समसप्तक योग सावधानी का संकेत दे रहा है। अनावश्यक टकराव, आपदा, दुर्घटना में बढ़ोतरी होती है और विशेषकर कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से, बिहार, मध्य प्रदेश को विशेष रूप से जून के महीने में सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। इन प्रांतों में विशेष रूप से सामाजिक सौहार्द में कमी का संकेत नजर आ रहा है। राजनीतिक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं, उपद्रव हो सकता है, हिंसक घटनाएं घट सकती। राजनीतिक उठापटक के साथ आपसी कलह और प्राकृतिक प्रकोप की संभावना भी इन ग्रह नक्षत्रों में नजर आ रही है। बृहस्पति और राहु का त्रिकादश संबंध, बंधुओं, किसी भी रूप में बृहस्पति का राहु के साथ संबंध अच्छा नहीं माना गया है और जब भी बृहस्पति राहु के साथ संबंध बनाता है, ऐसी अवस्था में प्रमुख पदों पर विराजमान राष्ट्र के प्रबुद्ध लोग अपनी भाषा शैली में राष्ट्र हित जरूर रखना चाहिए। यदि अनर्गल बयानबाजी बड़े पदों पर विराजमान लोगों ने करी तो राष्ट्र के सांप्रदायिक सौहार्द में कमी आ सकती है। बृहस्पति और राहु का त्रिकादश संबंध राजनी, लूटपाट, अग्निकांड, विस्फोट, खेती को नुकसान, प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। विश्व भी मैदानी ज्योति के अनुसार विश्व भी, चाहे वो इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे खाड़ी देश हो, चाहे इजराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, वर्मा हो, भारत हो, यहाँ सभी इन देशों में ये समय टकराव का है, जन आक्रोश का है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं का है। सावधानी अपेक्षित है, संघर्ष बढ़ेगा। पुनः राष्ट्रहित में कहना चाहता हूं कि जून का महीना 12 के 12 राशियों के लिए लाभ है, लेकिन सावधानी का संकेत भी दे रहा है। शासन को अंतिम पंक्ति के लोगों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और सीमाओं पर पैनी नजर रखनी होगी। महंगाई नहीं बढ़े, इस समय शासन को थोड़ा सा प्रयास करना होगा, और शासन ने जून में थोड़ा सा प्रयास समाज और राष्ट्र और जनता के लिए कर दिया तो आने वाला समय शासन के लिए बड़ा ही उपयोगी रहेगा। मित्रों और साथियों, एक ज्योतिषीय विश्लेषण है और मेरा शोध था। गणित की गणनाओं के अनुसार ग्रह योगा को देखते जो मुझे नजर आ रहा था वो मैंने आपके सामने रखा। सटीक भविष्यवाणी प्रजापिता ब्रह्मा ही कर सकता, और कोई नहीं। मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है, संभव मेरे से गलती भी हो सकती। मेरा सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रहित में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, शोध करना चाहिए, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका, और सेकंड ओपिनियन लेना गुनाह नहीं। ये मेरे विचार है और मैं अपने विचार किसी पर नहीं लाता हूँ। मात्र राष्ट्र की भावना, राष्ट्रहित की भावना में मैं सेवा कार्य करूं। मानो न मानो आपकी मर्जी, न मना रहे। और एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव, और संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अद्भुत उपाय बताऊंगा कि कष्टों में कमी आए। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। हिम्मत नहीं आए, क्योंकि पहाड़ों से जब नदी निकलती है ना, आज तक नदी ने किसी से रास्ता नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। मेरी बात पे गौर करिएगा जरा। और मिथुन राशि वालों के लिए जून 2021 का महीना कैसा रहेगा, चलिए बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों की। मिथुन राशि वालों के लिए माह के आरंभ में राशि अधिपति बुध, शुक्र और मंगल के साथ लगन भाव से गोचर कर रहा है। 2 जून को 2021 को मंगल कर्क राशि में दूसरे भाव से गोचर करेंगे। सूर्य राहु के साथ वृषभ राशि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि लगन भाव से बुध और शुक्र के साथ गोचर करेंगे। बृहस्पति चंद्रमा के साथ कुंभ राशि 9वें भाव में, और बृहस्पति 20 जून को कुंभ राशि में वक्री होंगे। शनिश्वर राशि मकर में वक्री अवस्था में 8वें भाव में, और केतु वृश्चिक राशि 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। अब इन गणनाओं का जून के महीने में मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर बात करता हूं। मिथुन राशि वाले भाई बहनों के लिए जून का महीना ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मिला जुला रहेगा। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। जहां एक और राहत भी मिलेगी, वहीं कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य और क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्र। मिथुन राशि की भाई बहनों, ये चंद्र राशि पर आधारित मेरा राशिफल है, और ये आप सभी लोगों के लिए, विद्यार्थियों लोग के लिए भी है, भाई बहनों के लिए भी है, और माताओं, और सबसे मेरा निवेदन, ये चंद्र राशि पर मैं सबके लिए बोलता हूँ, ठीक है। और 10 जून को देवाधिदेव शनिदेव की जन्म जयंती है, शनि जयंती महोत्सव है। भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्ति, फिर या 7.5 माह दशा ढैया, इन संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए अद्भुत उपाय बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बात करते हैं शिक्षा पर। तो मिथुन राशि के सभी भाई बहनों के लिए शिक्षा की दृष्टि जून का महीना अच्छा रहेगा। 9वें भाव में विराजमान बृहस्पति अपने 9वें पूर्ण दृष्टि 5वें भाव को देख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए महीना शिक्षा संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा, परिश्रम और मेहनत का फल प्राप्त होगा। परंतु कर्क राशि में विराजमान मंगल की चौथी प्रतिकूल दशा 5वें भाव पे होने के कारण विद्यार्थियों को अपने आसपास के सर्कल पर ध्यान देना होगा, और सोशल मीडिया की तरफ से ध्यान ज़्यादा आकर्षित न हो, बचना होगा। जून के महीने में यात्रा का योग है, बचना बहुत जरूरी, यात्रा में सावधानी बहुत जरूरी। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखिए। नंबर बात करते हैं युवाओं के लिए। मिथुन राशि वाले सभी भाई बहनों के लिए, युवा भाई बहनों के लिए समय जून का महीना अच्छा रहेगा। सभी कार्यों में सफलता का योग, कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए ये समय कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम संकेत दे रहा है। यदि कड़ी मेहनत नहीं करी और परिश्रम नहीं किया तो परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है।
प्रतियोगी परीक्षाएं, विभागीय इंटरव्यू में सफलता के लिए मेहनत करनी होगी, लापरवाही से बचना होगा, न माना। लेकिन परिश्रम का फल मिलेगा भाई, परिवार का साथ मिलेगा भाई, साथियों का साथ मिलेगा भाई। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले भाई बहनों के लिए व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक लाभ के हिसाब से कैसा रहेगा। तो ये जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी, आर्थिक लाभ, व्यवसाय, कामकाज के हिसाब से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कारोबार में परिश्रम का फल प्राप्त होगा, मेहनत और परिश्रम से व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ये समय ठीक रहेगा, कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, गुजार लायक आय के साधन उपलब्ध होंगे। कामकाज में उन्नति का अवसर और तरक्की जरूर होगी। कार्य संबंधी विघ्न और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। दूसरे भाव में विराजमान मंगल पैसे टके के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। पूंजी निवेश का लाभ भविष्य में प्राप्त होगा, परंतु पूंजी निवेश करते समय विशेषज्ञों और बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। नौकरी में यह महीना अच्छा रहेगा, नौकरी में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन का भी योग नजर आ रहा है। इस महीने धन की बचत और बरकत का भी संकेत है। घर नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। नई जिम्मेदारी का लाभ मिलेगा, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे। उच्च अधिकारियों के संबंधों में अनुकूलता आएगी, परंतु विद्वानों का मत है कि 12वें भाव में सूर्य अमूमन अच्छे फल नहीं देता है। यहाँ सूर्य राहु से पीड़ित है, तो इस महीने विलासिता पर अनावश्यक खर्चों का संकेत नजर आ रहा है। इस समय कानूनी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी। कानूनी दायरों में रहकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे, अन्यथा अनैतिक कार्यों की वजह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। गोचर संकेत रहे कि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा में है तो मोटा नुकसान है। ऑनलाइन कम्युनिटी के बिजनेस में है या सोशल मीडिया पर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो हानि का प्रबल संकेत नजर आ रहा है, सावधानी बरतें। सरकारी संस्थाओं की अवहेलना की वजह से कोर्ट कचहरी के मसले भी झेलने पड़ सकते हैं। अचानक धन हानि हो सकती है। नशे से नहीं बचे तो फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। मिथुन राशि वाले भाई बहनों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों को एक साथ बिठाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। पारिवारिक सामंजस्य के लिए परिस्थितियां अनुकूल नजर नहीं आ रही। मंगल दूसरे भाव में 3 जून को, बुध 12वें भाव में, सूर्य राहु से पीड़ित है, तो थोड़ी सावधानी का संकेत तो है, परंतु छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ रिश्तों में तल्खी की वजह से नुकसान की ज्यादा संभावना है। एक बात का विशेष, छोटे भाई बहनों के साथ इस समय में तल्खी नहीं हो, क्रोध नहीं हो, झंझट नहीं हो, अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से संतान की शिक्षा को लेकर अनावश्यक परेशानियों का संकेत भी है। इस समय संतान की विवाह, नौकरी और हेल्थ को लेकर भी सचेत रहना होगा। गोचर ये भी संकेत दे रहा है, यदि इस समय आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा तो सामाजिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अपने क्रोध, अपनी उत्तेजना, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी। 15 जून के बाद पारिवारिक प्रश्न में अवश्य परिवर्तन आएगा। उठापटक के बीच में दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, देश विदेश से संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी और इन संपर्क सूत्रों का आपको लाभ भी मिलेगा। नमूने बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए यह समय चिकित्सा पर खर्चे का संकेत दे रहा है। छठे भाव में केतु का गोचर, 12वें भाव में सूर्य, राहु और बुध का भ्रमण पूर्ण सावधानी का संकेत दे रहा है। वाहन आदि को सावधानी चलाए और नशा से दूर रहे। स्वास्थ्य के हिसाब से इस समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर विशेष ध्यान दें। पेट, बुखार, इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, आंखों को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, बहुत जरूरी है। आप इन दिनों में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन एवं नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे तो बहुत अच्छा रहेगा। न माना विशेष क्या सावधानी, तो निजी संबंधों को लेकर परिवार में टकराव की संभावना है, इससे बचे। सामाजिक मामलों में आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करें। विलासिता पर अंकुश रखें, बहुत जरूरी है। किसी तरह का पूंजी निवेश और व्यावसायिक संबंध में जल्दबाजी नुकसान का संकेत दे रही है, सलाह लेकर शुरू करें। नमन और क्या करें उपाय जून के महीने में, तो मिथुन राशि वालों इस महीने हर बुधवार को श्रद्धानुसार दक्षिणा से हरी वस्तुओं का दान केंद्र को दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। और माँ भगवती का अद्भुत पूजन है, दुर्गा अर्गला स्तर, घर में घी का दीपक जलाकर दुर्गा अर्गला स्तर का पाठ करेंगे, सारे कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव, ज्येष्ठ अमावस्या है भाई, और इस पावन पर्व पर, शनि जयंती के पावन पर्व पर मिथुन राशि के सभी लोग, यदि लॉकडाउन खुल जाता है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देवादेव शनिदेव के दर्शन करिए और दर्शन के उपरांत प्रभु का तेलाभिषेक करिए, पूजन करिए और अपने घर में पूजा स्थान में घी और तेल का दीपक जलाकर ओम शम अमंगल नाशाय नमः
इस मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ में शिव के षडाक्षरी मंत्र की 3 माला जाप करें। ओम नमः शिवाय। पूजा के उपरांत किसी भी गौशाला में शनि जयंती के पावन पर्व पर देसी चनों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। और साथ में गुड़ दे देते हैं तो नौकरी संबंधी परेशानी का भी निवारण होगा। 10 जून 2021 शनि जयंती महसूस माँ भगवती के मंदिर में घी के 11 दीपक जलाई और अपने घर में सरसों के तेल के 31 दीपक जरूर जलाएगा। सारे कष्ट मिटेंगे और परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। ये मेरा अनुभव था। लादने का मेरा स्वभाव नहीं है। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। मैं कहीं आपके काम आ जाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। सेकंड ओपिनियन अगर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। न मना रहे। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है। मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं। मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है। इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतने दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था। इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है। समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं। गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार। और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।